आए हैं। जब भी भोजन करो तो पर्दे में रह करके करना चाहिए, याद रखना परिचय जी महाराज। भोजन जब भी करो तो पर्दे में रह करके करो, जो आपके बार बालों को भनक ना लगे कि आज तुमने क्या खाओ। क्योंकि आप ये बात जानते होंगे कि दुनिया वाले तुम्हारे दुख में रोने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया वाले तुम्हारे दुखों का मजाक बनाने के लिए बैठे हैं। ये बात मेरी गांठ बांध लेना। तुम जब सोचो कि हमारे ऊपर दुख है, हम पड़ोसी को जाके कह दे तो पड़ोसी मेरे दुख बांट लिए, वो बांटे नहीं, वो तुम्हारा दुख दूसरे ने हंस के कहिए भैया वो बहुत बड़ो बनो फिर तो देखो कैसे कैसे दुख आइए, अब देखो कैसे रोए रहोगे, ऐसे कहेगा जा करके। इसलिए भोजन जब भी करो पर्दे में रह करके करो। सोना चांदी परिचय जी और तुम्हारी कमाई हुई दौलत तुम्हारे घर में जितनी हो उसे पर्दे में ही रखो। बाहर किसी को बताओ ना कि हम इतने बड़े पैसा वाले हैं, बाहर काऊ को न बताओ कि हम इतने बड़े पैसा वाले हैं, हमारे इतनी पास प्रॉपर्टी, हमारे 10 लाख रुपया अकाउंट में डरे, 5 लाख अकाउंट में डरे, कभी वो नहीं बताए वो चाहिए। आज तुम जानते महाराज डुप्लीकेट जमाना है, हल रुपये चले जाते खाता में। हाँ तो अपना बैंक बैलेंस जो है जाओ पर्दा में बचाए के रखो। चौथी चीज नारी, तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी नारी है तो उस नारी को पर्दे में ही रखो, क्योंकि अगर दूसरे ने देख ली तो तुम समझ रहे हो नीयत बहुत जल्दी बिगड़ती है लोगों की। इसलिए स्त्री को भी हमेशा पर्दे में ही रखना चाहिए। बोली गोविंद भगवान की बात समझ में आ गई है? हाँ तो महाराज ध्यान रखना, आज भगवान कन्हैया जो है गैया चराने के लिए जाते हैं और ग्वाल बालों के साथ में बाल लीलाएं करते हैं। महाराज इधर कंस की चिंताएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं। कंस के पास में एक बार बाबा देवर्षि नारद आए, तो बाबा नारद ने कंस को उदास देखा, तो नारद ने कहा कंस राज बताओ तुम इतने उदास क्यों हो? कंस कहने लगे बाबा जी उदास हम इसलिए हैं कि हमारा जो काल है कृष्ण वो मर ही नहीं रहा है। मैंने उसे मारने के लिए अनेकों राक्षसों को भेजा, लेकिन कोई भी राक्षस मेरे पास लौट के नहीं आया, और किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरा काल गोरा है, काला है, कैसा है, समझ में ही नहीं आता है। आप बताओ कोई आपके पास में उपाय हो तो हम अपने काल को मार सके। का बात न बोल दे मैया, तुमने आज खूब जलेबी खाई, अब तुम सोए रही हो, जब बताओ सवेरे सवेरे जलेबी और खाए हुई तुम्हें नहीं लगवाई। जौन घर में हम रात भई में जलेबी बटी गई है, तुम गए ही नहीं परिचय जी। अच्छा तुम लोग अपनो अलग अलग गारंटी रागा, तो तुम जो कहते नहीं मतलब ना, जे जो कहती तुम्हें मतलब ना है। सही बात है नहीं? सही बात का तुम्हें समझ में ही नहीं आई मेरी बात। तुम जो गाते करे हमें इनकी कोई जरूरत ही नहीं, तुम गाते करे इनसे कोई मतलब ही नहीं, तो इन्हें तुमसे मतलब नहीं है, तुम्हें इनसे मतलब नहीं, तभी जे अकेले अकेले सवेरे जलेबी खाए। हाँ बोली गोविंद भगवान की ताली बजा करके बोलेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। चले गए Bye.
बोली राधा रानी सरकार की।